अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद उस्मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़ुमान टीवी यूएसए। आज इस मुख्तसर वीडियो में हम कोरोना वायरस की वबा का आलमी मंजरनामा देखने जा रहे हैं और इसमें हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आने वाला वक्त कैसा होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वबा ने पूरे आलम को आ घेरा और इस वबा के आने के बाद जो है वो साइंस भी बेबस और लाचार हो गई और साइंसदानों ने के पास भी इस वबा से निपटने के लिए अभी तक कोई मौसर हथियार नहीं है। जो वैक्सीनेशन तैयार की जाएगी उसको भी 12 महीने से 18 माह तक लग सकते हैं। अब ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने एक ही तरकीब बताई, वो एहतियात। अब उसी एहतियात के पेश नज़र पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त घरों में मकीद होकर रह गई है और कारोबार ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो फ्रीज हो चुकी है पूरी दुनिया में। आइए देखते हैं कि इस फ्रोज़न कारोबारी ज़िंदगी में हम कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। नाज़रीन, अगरचे हर मुल्क ने अपने-अपने ममालिक में कोरोना की वबा से निपटने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेज़ का ऐलान किया और सब ममालिक में अमेरिका समेत हर जगह वो पैकेज में कोई माली आनत भी कर रहे हैं वो ममालिक और बहुत से लोगों को वो पैसे मिलना भी शुरू हो गए हैं। क्या ये वन टाइम की जो इमदाद है, क्या ये हमारी ज़रूरत पूरा कर देगी? और हमने ये देखना है कि इस वबा ने अब आगे चल के हमारे साथ हमारे जो दिमागों पे जो असर छोड़ा हुआ है, ये आगे चल के हमारे साथ क्या सलूक करेगी। तो अब हम आते हैं कि इसने किन किन चीज़ों पे फौरी इम्पैक्ट किया। नाजरीन, कहा यह जा रहा है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो एशियन पैसिफिक खासकर वहाँ का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो माहरीन का कहना है कि ये $23.9 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को, सिर्फ एशियन पैसिफिक के अंदर। इसी तरह आप देखें कि बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बार्स और बेशुमार ऐसे बिजनेसेस जिनका ताल्लुक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से था, वो सारे के सारे अभी सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे ममालिक में जो लॉकडाउन है उसकी मियाद को बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि इस से एहतियात के अलावा भी आपने देखा कि चाइना में एक बार फिर लोग कोरोना वायरस का शिकार होना शुरू हो गए और वो फिर रीएक्टिवेट होना शुरू हो गया। और ऐसे में आप देखें कि सबसे पहली तब्दीली जो ये वायरस लेके आया वो सेहत के मामलात हैं। अब सेहत के मामलात का ये आलम हो चुका है कि कोरोना वबा के टेस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ाकार राइज हो चुके हैं। जब तक पूरी अलामात नहीं होंगी आप जो है उस टेस्ट को नहीं करवा सकते। और फिर जो टेस्ट करने वाली मशीनें हैं, उन मशीनों पे भी अभी ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। बहुत सारे माहिरीन जो हैं हेल्थ रिलेटेड वो ये कह रहे हैं कि जी इन मशीनों के जो रिज़ल्ट्स हैं इनके ऊपर भी हमें अभी इतना एतमाद नहीं है कि अगर एक बार हम लेते हैं तो नेगेटिव आता है और उसी बंदे को अगर हम दूसरी बार उसका टेस्ट लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी एक तज़ब्ज़ुब में शिकार हो चुकी है। साइंसी आलात भी इस वबा का फ़िलहाल मुकाबला करने में परफेक्शन नहीं दिखा रहे। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आजकल जो है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के अंदर बहुत सारे जो आपके प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, वो अब आपको हॉस्पिटल्स में बुलाने के बजाय ऑनलाइन आपसे बात करके तो आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि जी आप इस वबा में, या अगर आपको कोरोना नहीं है, कोई भी बीमारी है, तो अब प्राइमरी केयर्स के पास हाज़िरी भी जो है ना, वो भी कम होती जा रही है और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आना शुरू हो गई हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये ऑनलाइन डॉक्टर्स से जब आप मिलते हैं, तो वो बातों के अलावा, कन्वर्सेशन के अलावा आपका ना तो ब्लड प्रेशर देख सकता है, ना आपका टेम्परेचर बॉडी का देख सकता है और ये एक तिफ़ल तसल्ली वाली बात होके रह गई है। फिर आप ये देख लें कि बैंकों से हमारा वास्ता रोज़ का है।
अब बैंकों ने, जब आप ब्रांच के अंदर नहीं जा सकते, अमेरिका में तो इन बैंकों ने ये किया कर दिया है कि अगर आपको ब्रांच के अंदर जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप उसमें जाएंगे। इसी तरह आप देख लें गिरजाघर, मदारस और बड़े बड़े होटल्स का बिजनेस जो है, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस ख़त्म हो चुका है। और अब ऑनलाइन डिलीवरी के ऊपर लोग जो है वो ऑर्डर्स कर रहे हैं फूड का और दीगर चीज़ें। अब देखना ये है कि ये ये वबा, अगर ये वायरस 1 महीने के बाद कम भी हो जाता है, चला भी जाता है, तो फिर क्या उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ जो सोशल मेल जोल है, क्या वो हम दोबारा बरकरार कर लेंगे? अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो इस फियर, ये जो फियर है, इसके असरात आने वाले साल 2 साल तक तो हमारे जहनों पे नक्श रहेंगे। और ऐसी सूरत हाल में क्या हम एक दूसरे को मिल पाएंगे? और ख़ास कर क्या हम बड़े बड़े इज्तिमात में जा सकेंगे? क्या दुनिया भर के जो प्ले ग्राउंड है वो खुल जाएंगे? क्या बड़े बड़े होटल्स एक बार फिर खुलेंगे और लोगों की रश वहाँ ऐसे ही होगी जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में थी? नहीं, लगता ऐसा है। अभी आप देख लें कि ये बता रहे हैं 6 फीट का डिस्टेंस। क्या जहाज में सफ़र करने वाला किसी तरह भी 6 फीट का डिफरेंस रख सकता है? चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, बिजनेस क्लास में हो, इकॉनमी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो। क्या ट्रेन में ट्रेवल करने वाला मुसाफिर 6 फुट का वक्फा रख सकता है? नहीं। क्या बसों में ट्रेवल करने वाले लोग 6 फीट का वक्फा रख सकते हैं? क्या एक फैमिली के 5 मेंबर या 4 मेंबर एक कार में सफ़र कर सकते हैं? अगर हम इन एहतियाती तदाबीर को देखें तो ऐसा ही लगता है कि ये नामुमकिन नज़र आता है। अब इसका क्या क्या मसाजिद के अंदर हम 9-9 10-10 करके 6-6 फीट के ऊपर हम नमाज कितनी अरसा तक पढ़ेंगे? अभी आप देख लें कि माह रमज़ान आने वाला है और अभी अमेरिका में भी अ, अभी एक्सटेंशन हो गई है कि शायद ये 15 मई तक एक्सटेंड हो गया है। और इस एक्सटेंशन के बाद जब ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम दोबारा मसाजिद के अंदर इतनी तादाद में जाएंगे? क्या ये डर एक आम आदमी के दिल से निकल पाएगा? नहीं। अब ये देखना है कि ये जो फासला जो इब्तदाई तौर पे 6 फीट है, ये फासला आने वाले वक्तों में कई हज़ार फीट तक जाने का अंदेशा है। इसलिए कि डर डर से, फियर से ये इंसान इंसान के करीब कैसे आएगा? अभी आप देखें इस्लामी तालीमात कहती हैं कि आप एक जगह पे बैठ के खाएं दस्तरखान के ऊपर और आप एक दूसरे को मुसाफा करें, गले मिलें। क्या आने वाले ईद पे हम लोग गले मिलेंगे? नहीं। अब इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये असरात सिर्फ एक दुनिया के किसी एक मज़हब पे नहीं है, ये पूरी इंसानियत के ऊपर होंगे। और अब आप ये देख लें कि क्या हज का जो हमारा इज्तिमा होता है, क्या वो हो पाएगा? नहीं। अब ऐसी सूरतों में आखिर ये दुनिया वापस कैसे जुड़ेगी? इंसान इंसान की ज़रूरत है, बिला तमीज़ कि वो किस मज़हब या ज़ात या फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उसको एक तरफ रखते हुए अगर हम देखें, तो क्या बहैसियत इंसान हम दोबारा एक-दूसरे के पास बैठ पाएँगे? क्या हम एक-दूसरे के दुःख-सुख को शेयर कर पाएँगे? क्या इसके लिए कोई और तरतीब या तरकीब हमें सिखाई जाएगी, जो हमें एक-दूसरे के करीब ला सके? क्योंकि इंसान एक बार जिस वहम का शिकार हो जाता है, वो वहम, वो फ़ियर उसके दिमाग से एक लंबे अरसे तक वो नकूश जो है वो नहीं मिटते। अभी आप ये देख लें कि कोरोना वायरस में जैसा कोई डॉक्टर्स है या नर्सेज़ में जो ख़वातीन काम कर रही हैं, क्या उनके घरेलू ज़िंदगी पे इसके मनफ़ी असरात नहीं पड़े? बिल्कुल पड़े हैं। और इसी तरह आप देख लें कि इंसान जो है वो कैद बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो इंसान कैद बर्दाश्त नहीं करता वो नफ्सियाती तौर पे कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। अभी कल की बात है कि न्यूयॉर्क के अंदर किसी पाकिस्तानी नौजवान ने अपने 65 साला बाप को छुरियों से ज़बह कर दिया
और फिर उसने अपने आप को पुलिस को पेश कर दिया। अभी पुलिस इसकी तहकीक कर रही है कि जी किस वजह से बेटे ने बाप को कत्ल किया। इस तरह के बेशुमार मसाले मौजूद हैं। जर्मनी के अंदर वाक़ात हुए हैं, अमेरिका में हो रहे हैं और दीगर कई ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। अभी जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, आप ये सोचें कि वो गरीब आदमी कितने दिन घर बैठ सकता है? 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अब उसका निज़ाम कैसे चलेगा? क्या हुकूमतों की तरफ से दी जाने वाली इमदाद हमारे लिए काफ़ी होगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इंसान की ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ चंद महदूद बजट पे मुनहसर नहीं होती। इंसानी ख्वाहिशात के साथ-साथ इंसान की ज़रूरियात बढ़ती हैं और इन बढ़ती हुई ज़रूरियात को क्या ये इमदादी पैकेज जो हैं ये पूरा कर पाएँगे? हरगिज़ नहीं। अब लगता ये है कि आने वाले वक़्तों में ये जो 6 फीट का डिस्टेंस है, ये 6 फीट से नहीं, ये लगता है 6000 फीट तक हमें दूर ले जाएगा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि क्या जब तालीमी इदारे खुल जाएँगे, स्कूल, कॉलेजेस या छोटे बच्चों के स्कूल्स, क्या उन बच्चों के ज़हनों पे इसका असर नहीं होगा? क्या उन्होंने मीडिया के ऊपर लोगों को मरते हुए नहीं देखा? क्या वो स्टडी नहीं करते? अब इंसानियत एक ऐसे जान कैफियत में चली गई है, जिसे वापस लाने के लिए शायद कई अरसा लगे। और फिर डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि ये वबा आने वाले वक्तों में 40 से 70% तक आलमी आबादी को मुतासर करेगी। अब इस वबा की वैक्सीन आने में अगर 12 से 18 माह लगते हैं, तो क्या इंसानियत जो है वो आने वाले 12 या 18 माह इस चीज़ की पाबंदी कर पाएगी? नहीं। तो लगता ये है कि ये फासले और दूरियां बढ़ती जाएंगी और इंसान की ज़हनी कैफियत, सोचने के जो कैफियत है वो बदल जाएगी और इस बदलते हुए हालात में हम कैसे वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आएंगे, ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है।